हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जरा हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। कितना हो जाता है? मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। ठीक है, मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है। ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, और क्या होता है इसमें? और क्या होता है? कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस, कीटोसिस, कीटोसिस का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडी। ठीक है, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज किसमें? ब्लड में, इन ब्लड। ठीक है, बहुत आसान है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और कीटोन बॉडीज़ ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती हैं। कीटोन बॉडीज़ ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती हैं। ओके, और बताओ, और बताते हैं। इसका जो मतलब आर्टेरियल आर्टेरियल पीएच है, आर्टेरियल ब्लड का जो पीएच है, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड का जो पीएच है वो हो जाता है, वो हो जाता है लेस देन 7.3। ठीक है, लेस देन 7.3 हो जाता है आर्टेरियल ब्लड का पीएच। और जो सीरम सीरम HCO3 है, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, ये लेस देन 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। ठीक है, 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। ठीक है, सीरम HCO3 माइनस कितना हो जाता है? 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एक तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कीटोन बॉडीज भी एक्यूमुलेट हो रही हैं। आर्टेरियल ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 से कम हो रहा है। बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर कम हो रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर कम हो रहा है। ओके, और ये जनरली देखने को मिलता है। ये यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। ये जनरली टाइप वन के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर मेनली दिखता है ये। ठीक है, मेनली तो टाइप 1 के अंदर ही दिखेगा। टाइप 2 के अंदर ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। ठीक है, स्ट्रेस और इन्फेक्शन के दौरान ही दिखेगा टाइप 2 के अंदर। टाइप 1 के अंदर तो मेनली दिखता रहता है, मतलब दिख जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक और इसमें ले लेते हैं, मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे। क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ये तो पता होनी चाहिए। खैर, क्लिनिकल फीचर्स, हाँ भाई। पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। और क्या है हमारे पास? सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग तो लिख ही सकते हो कहीं भी, नोजिया एंड ठीक है, वॉमिटिंग एक ही हो गया। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, एब्डोमिनल पेन। और क्या है? और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है इसका, कुस्मॉल ब्रीथिंग। ठीक है, कुस्मॉल ब्रीथिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अरे क्या हो रहा है ये? इसके अंदर डीप एंड रैपिड
रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। डीप और रैपिड रेस्पिरेशन मतलब बहुत ज़्यादा गहरी और जल्दी जल्दी सांसें चलने लगती हैं इसके अंदर, ओके, जिसकी वजह से पेशेंट क्या फील करता है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, ऑल्टर्ड ठीक है, ऑल्टर्ड अनकॉन्शियसनेस वो फील करने लगता है, ठीक है। अब मेनली हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है इसका, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट पहला जो इसके अंदर हम देंगे वो देंगे इंसुलिन थेरेपी या फिर रिप्लेसमेंट, कुछ ही बोल दो, ठीक है। इंसुलिन रिप्लेसमेंट, ओके, इंसुलिन रिप्लेसमेंट, ओके। पहला जो हम इसके अंदर काम करते हैं वो करते हैं मैनेजमेंट के अंदर इंसुलिन रिप्लेसमेंट, ओके। हम इसके अंदर जो देंगे वो देंगे रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कैसी है हमारे पास, बेसल या बोलस, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये है हमारे पास बोलस इंसुलिन, ये है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, बोलस इंसुलिन, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो आप, चलो छोटा ही से, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन दी जाती है इसके अंदर, कैसे दी जाती है, आईवी दी जाती है और इसकी जो डोज है, इसकी जो डोज है वो है 0.2 से 0.3 यूनिट पर केजी, ठीक है। 0.3 से 0.2 से 0.3 यूनिट पर केजी, ओके। 0.2 से 0.3 यूनिट पर केजी। जब थोड़ा बहुत उसे रिलैक्सेशन फील होने लगता है तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, फॉलोड बाय पेशेंट को जब रिलैक्स थोड़ा फील होगा 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर, ठीक है, पर केजी पर आवर, ओके। 0.1 यूनिट, 0.1 यूनिट, एक मिनट, 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर, ठीक है, ओके। अब सुनो, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले फर्स्ट घंटे में, मतलब पहला 1 घंटा जो होता है ना, पहले फर्स्ट घंटे में 10% रिड्यूस हो जाना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, ठीक है। कितना हो जाना चाहिए, शुड बी रिड्यूस्ड 10%, ठीक है, इन फर्स्ट आवर, ठीक है। पहले घंटे में 10% रिड्यूस हो जाना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके। फिर उसके बाद जब थोड़ा पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा ना, पेशेंट बिकम कॉन्शियस, जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा, या पेशेंट जब कॉन्शियस हो जाएगा तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन वो हम देंगे सब क्यूटेनियस, ठीक है। आईवी ना देके हम उसको देंगे सब क्यूटेनियस, ठीक है, सब क्यूटेनियस। और यहाँ पे जो हम दे देते हैं ना 0.1 यूनिट पर केजी पर आ रहा है, ये भी हम आईवी दे रहे हैं, ठीक है, आईवी ही दे रहे हैं, ठीक है। जब पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा तो उसको इंसुलिन कैसे देंगे, सब क्यूटेनियस देंगे, सब क्यूटेनियस, ठीक है। फिर से देख लेते जरा इंसुलिन रिप्लेसमेंट, हम इसके अंदर रेगुलर इंसुलिन देते हैं जिसकी डोज होती है 0.2 से 0.3 यूनिट पर केजी, डोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोज इंपॉर्टेंट होती है। और आईवी दे रहा है, ठीक है, आईवी दे रहा है, ओके। रेगुलर इंसुलिन बोलस इंसुलिन होती है, ठीक है। फिर बाद में हम 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर देंगे, वो भी आईवी देंगे। जब पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा तो उसको हम देंगे सब क्यूटेनियस इंसुलिन, ठीक है, सब क्यूटेनियस इंसुलिन, ठीक है, सब क्यूटेनियस इंसुलिन, ओके। अब जरा बात को थोड़ा और आगे लेके चलता है। हमने इंसुलिन रिप्लेसमेंट तो कर दिया, अब हम क्या कम करेंगे, अब हम देंगे इसको सेकंड, अब हम करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओके, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओके। शुरुआत में हम जो देंगे ना इसको नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। इनिशियली हम इसको क्या देंगे,
इसको देंगे हम इनिशियली नॉर्मल सलाइन, ठीक है। वो कितना देंगे हम, इसकी जो डोज होती है नॉर्मल सलाइन की, डोज जो होगी इसकी 1 लीटर पर आवर, ठीक है, 1 लीटर पर हार, ठीक है, ओके, पर आवर, ओके। जब ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ कितना कम हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 250 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, तब हम इसको देंगे 5% ग्लूकोज इन हाफ नॉर्मल एन सलाइन के अंदर, ठीक है। एन सलाइन लिख देता हूँ मैं नॉर्मल की जगह, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से कम हो जाएगा तब हम उसको 5% ग्लूकोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, आधे नॉर्मल सलाइन में 5% ग्लूकोज मिलाएंगे। लेकिन हमें तो ग्लूकोज लेवल कम करना है, और 5% ग्लूकोज हम देंगे नॉर्मल सलाइन में, वो भी हाफ, ठीक है, हाफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, हाफ नॉर्मल सलाइन 5% ग्लूकोज, ठीक है, 5% ग्लूकोज किसमें, हाफ नॉर्मल सलाइन में, जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ग्लूकोज क्यों दे रहे हैं, हमें तो ग्लूकोज और कम करना है, हमें जबकि इसको ग्लूकोज और दे रहे हैं, ग्लूकोज कम करना है। ग्लूकोज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टू प्रिवेंट फ्रॉम सेरिब्रल इडीमा एंड हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए, और सेरिब्रल इडीमा से बचने के लिए, ठीक है, सेरिब्रल इडीमा से बचने के लिए और हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए, ओके, ठीक है। बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, वो आता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम थोड़ा दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम जब हमने इंसुलिन थेरेपी दी इसे, ठीक है, और एसिडोसिस से बचाया इसे, मतलब एसिडोसिस सही किया है, ठीक है, एसिडोसिस सही किया है, और इंसुलिन थेरेपी, एसिडोसिस कैसे सही किया, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी से एसिडोसिस सही होता है, ठीक है। जब हमने इसे इंसुलिन थेरेपी दी और एसिडोसिस इसका सही करा, तो पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम वो शिफ्ट हो गया था सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर शिफ्ट हो गया था। कहाँ से, ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट हो गया था जब हमने इसको इंसुलिन थेरेपी दी, और जब इसका एसिडोसिस सही करा, करेक्शन किया उसका, ठीक है, ओके। जरा इस बात को लिखते हैं, फॉलोइंग इंसुलिन थेरेपी एंड करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, ठीक है। जब इंसुलिन थेरेपी दी थी और करेक्शन किया था एसिडोसिस का, तब जो पोटेशियम वो शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट टू सेल्स, ठीक है, या फिर इनटू, ठीक है, शिफ्ट इनटू सेल्स के अंदर वो चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिजल्टिंग इन हाइपोकैलीमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया हो गया, ठीक है, रिजल्टिंग इन हाइपोकैलीमिया। जब उसको इंसुलिन थेरेपी दी और एसिडोसिस सही करा, तो पोटेशियम शिफ्ट हो गया सेल के अंदर, ठीक है, जितना भी पोटेशियम था ब्लड के अंदर, थोड़ा ब्लड के अंदर रह गया और ब्लड से चला गया वो सेल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो गया। तो अब इसको हाइपोकैलीमिया से बचाना है, ठीक है, हाइपोकैलीमिया से बचाना है इसको, हाइपोकैलीमिया करेक्ट करना है। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, पोटेशियम क्लोराइड को, मतलब पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड देंगे, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड वो कितना देंगे, वो देंगे हम 10 से 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, ठीक है, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि हमने इंसुलिन दिया तुरंत इसको दे देंगे, नहीं, ये देंगे हम आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे के बाद ऑफ इनिशिएशन
ऑफ इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, 4 घंटे के बाद देंगे, जब इंसुलिन थेरेपी लगाएंगे ना उसके 4 घंटे के बाद देंगे। ठीक है, ओके। एक और बात, हम जो पोटेशियम क्लोराइड मतलब इसके अंदर जो पोटेशियम है वो ब्लड के अंदर तो दे ही रहे हैं। ठीक है, वो हम मतलब उसका एक हाइपर कैली से भी तो बचाना ना, फिर ऐसे थोड़ा है कि हमने उसको पोटेशियम दे दिया ब्लड, मतलब पोटेशियम उसको दे दिया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड उसको चढ़ा दिया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड इसको दे दिया, तो हम उसको मॉनिटर भी तो करेंगे ना। ये थोड़ा है कि हम उसको एक्सेस अमाउंट में चढ़ा देंगे, तो उसको मॉनिटर करने के लिए क्या काम करना है, सीरम पोटेशियम को मॉनिटर करेंगे एंड ईसीजी को मॉनिटर करेंगे, ईसीजी को। ठीक है, सीरम पोटेशियम और ईसीजी को मॉनिटर करेंगे। ईसीजी को मॉनिटर इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो पोटेशियम है ना वो कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इसलिए पोटेशियम को मॉनिटर करेंगे, मतलब सीरम पोटेशियम को मॉनिटर करेंगे और ईसीजी को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, टू मॉनिटर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मॉनिटर टू determine पोटेशियम रिप्लेसमेंट। ठीक है, टू डिटरमाइन पोटेशियम रिप्लेसमेंट। ओके, अगला जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, वो है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको कैसे देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वो हम देंगे आईवी, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर किसी पेशेंट के अंदर देंगे, हर किसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर देता है। ये सिर्फ ज़रूरत होगी तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट 5वां। ठीक है, वो है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट कब देते हैं, फॉस्फेट देते हैं सीवियर हाइपो फॉस्फेटीमिया। ठीक है, सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया जब ही देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे फॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट 6, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब देंगे, एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट ठीक है, एसोसिएटेड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, नहीं तो नहीं देंगे अगर एसोसिएटेड इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, मेनली जो हम देते हैं इसके अंदर इंसुलिन देता है। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देता है। ठीक है, और पोटेशियम देता है। ठीक है, ये 3 मेन है। बाकी जो अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी देता है, अगर ज़रूरत है तब देंगे। पोटेशियम भी, फॉस्फेट भी जब ज़रूरत है तभी देंगे। एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरत है तभी देंगे। ये 3 चीज़ ज़रूरत है तभी देता है। एक और इसके अंदर मेन चीज़ आती है इसके अंदर, वो है हमारे पास हमने एक और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बताया था जिसका नाम था हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट, इसका एक और नाम है, वो एक और नाम है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा। ठीक है, नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2-4 बातें कर लेते हैं छोटी मोटी। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, और बताओ, इसके अंदर भी सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है।
और सीवियर हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, ठीक है। और क्या हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। सीवियर ऑस्मोलैरिटी, ओके। सीवियर डिहाइड्रेशन, ओके। इसके अंदर कीटोसिस नहीं होता, ठीक है। कीटोसिस अब्सेंस रहता है, ठीक है। कीटोसिस इसके अंदर नहीं था, कीटोसिस इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। कीटोसिस इसके अंदर नहीं होता। अब सुनो, नोट करके लिखते हैं, इससे नहीं, नोट। इसका जो ट्रीटमेंट है, सेम एज टू DKA, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जैसा ही है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम टू सेम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला ही इसका ट्रीटमेंट है, ओके। लेकिन बस इसके अंदर क्या होता है कि मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पेशेंट है ना, पेशेंट उसको ज़्यादा और फास्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, पेशेंट नीड, इसके अंदर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर पेशेंट नीड मोर एंड फास्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा चाहिए और फास्टर चाहिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर। लेकिन जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट है उसके अंदर ट्रीटमेंट सेम टू सेम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जैसा है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर मतलब ज़्यादा फास्टर नहीं चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो हमने जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस थी जो एग्जाम में भी आती हैं वो हमने कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे OHA की, ठीक है, OHA की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।